दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद तीसरे के 16वें अध्याय में जय के बैकुंठ से पतन के बारे में जानेंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की तब श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे भक्त हैं, अतः आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह उनकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरे निर्मल सुया सुधा में गोता लगाने से सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। इसलिए मैं बैकुंठ कहलाता हूँ, किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। इसलिए जो कोई भी इसके विरुद्ध आचरण करेगा, फिर मेरी ही पूजा क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरे चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल ही नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिल जाता है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों और व्रतों का पालन करते हैं। जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण घी से तरह तरह के पकवानों का भोजन करते हैं। तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त हूँ, वैसे यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है, तथा गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र और परमेश्वर होकर भी मैं उनकी पवित्र चरण रज का अपने मुकुट पर धारण करता हूँ। उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गाय और अनार्थ प्राणी, ये सब मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि से नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझे भिन्न समझते हैं, उन्हें यमराज के दूत जो सर्प के समान क्रोधित हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंच से नोचते हैं। ब्राह्मण अगर कुटुंब भाषण करे तो भी जो उनका आदर करता है, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र मना ले, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने यश में नहीं लेते। मेरे इन सेवकों ने मेरे अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है। इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह काल शीघ्र ही समाप्त कर दीजिए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आएं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त भगवान की वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और छोटे अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, भगवान की उदारता को देखकर वे बड़े ही आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपना परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वो हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा, भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, यह हम नहीं जान सके। प्रभु, आप ब्राह्मणों के भी परम हितकारी हैं। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्मा आदि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है, तथा आप ही धर्म के रहस्य भी हैं। यह शास्त्रों का मत है कि आपकी कृपा से ही निवृत्ति परायण योगी जन सहज से ही मृत्यु संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या ही कृपा कर सकता है। भगवान, दूसरे जन जिनकी चरण रस स्वरदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर ही नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं। उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पदम चिन्हों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरणों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते।
आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूल और श्री वत्सल का चिन्ह आपको पवित्र कर सकता है? क्या इससे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप में विद्वान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, सोच और दया, आपने इन तीनों चरणों से ही चराचर जगत की रक्षा की है। अब आप अपनी वंदनीय मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तपोगुण को दूर कीजिए। देव, यह ब्राह्मण काल आपके द्वारा अवश्य रणनीय है। यदि साक्षात धर्मपुर होकर भी आप अपनी मधुर वाणी से पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चय किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही परिणाम स्वरूप से ग्रहण करता है। प्रभु, आप सद्गुणों की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी धर्म रूपी राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभीष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगतपति पालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नर्म रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। हे भगवान, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृद्धि बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को श्राप दिया है, इसके लिए हमें को उचित दंड दें। हमें भी वह हर्ष स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, मुनिजन, आपने इन्हें जो श्राप दिया है, सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से था। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर उन मुनिजनों ने भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश बैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पाकर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए वहां से लौट आए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होने पर भी ब्रह्मा तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रोधित होकर तुम्हें यह श्राप दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोध का व्रत रखने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से अपने धाम में प्रवेश किया। वे देव जय विजय को ब्रह्म शाप के कारण श्रीहीन से हो गए तथा उनका सारा गौरव गलित हो गया। पुत्रों, फिर वे जब बैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहां श्रेष्ठ विमानों में बैठे हुए बैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं जो आदित्य पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार करते हैं। वे तीनों गुणों के निर्माता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारा विशेष विचार करने से भी क्या लाभ हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने जाना श्रीमद् भागवत कथा के स्कंद 3 के 16वें अध्याय के बारे में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्रीमद् भागवत कथा के अन्य अध्यायों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्ण।